कोरोना की तीसरी लहर जो है बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। ऐसे में बच्चों की देखरेख किस तरह से होना चाहिए और उन्हें कोरोना की तीसरी लहर से किस तरह बचाना चाहिए? देखिए, तीसरी लहर की संभावना है और नहीं भी, दोनों बातें हैं। ज़्यादातर संभावना हो सकता है कि ये 2-1 महीने के अंतराल में आ सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पहली लहर में उन लोगों को ज़्यादा प्रभाव किया जो उम्रदराज थे, जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई अन्य बीमारियां साथ में थी, तो उनको ज़्यादा हुआ। और उस समय इसके बचाव का टीका था ही नहीं कराने का। तो पहली लहर इस तरीके से आई और उसके प्रभाव से काफ़ी कुछ असर हुआ, माइग्रेटरी लेबर का भी हुआ। दूसरी लहर हम सब ने देखा है, इसी साल की अप्रैल और मई महीने में शायद ही कोई ऐसा परिवार और व्यक्ति बचा हो जिसका परिचित या संबंधी इससे प्रभावित ना हुआ हो। इसका मुख्य कारण यह है, पहली लहर के जैसे ही उतार आया, हमने फ्री फॉर ऑल कर दिया और लोगों ने जो मुख्य बात है मास्क की, हाथ धोने की और डिस्टेंस रखने की। और डिस्टेंस इसलिए ज़रूरी है कि ये जो अपने श्वास परिश्वास में जो कण आते हैं उससे जल्दी इन्फेक्ट हो जाता है। और इसलिए हमको काफ़ी कुछ त्रासदी झेलनी पड़ी। हम उसके लिए पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से तैयार नहीं थे। डॉक्टर तैयार है तो सुविधाएं जो चाहिए वो नहीं। इसको मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ। कोरोना का प्रबंधन, मेडिकल प्रबंधन, और दूसरा उससे संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी सप्लाई। उन दोनों को दो के बीच में अगर आप कर दें और प्रबंधन, मेडिकल प्रबंधन एक्सपर्ट्स के द्वारा हो और लॉ एंड ऑर्डर और सप्लाई का संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव हो। मगर देखा क्या हमने, इसके अपवाद स्वरूप सारा का सारा प्रबंधन प्रशासनिक हो गया। प्रशासन की आवश्यकता है मगर प्रशासन मेडिकल क्षेत्र का नहीं है। इसलिए ताबड़तोड़ में इतनी चीज़ें कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो बेड की कमी हो गई, तो ये कमी डॉक्टर तो नहीं पूरा करेगा। मगर अब अच्छी बात ये हो गई है कि जनवरी से हमको टीका उपलब्ध है, टीकाकरण हो रहा है, टीकाकरण का प्रभाव भी है। और पहली जो त्रासदी आई, दूसरी त्रासदी में यही जो पहले उम्रदराज लोगों को थी, अब 25 से 50 साल के लोगों में ज़्यादा दिखी और कई जाने माने सगे संबंधी इसमें चले गए। तो वैक्सीनेशन अगर व्यवस्थित रूप से नहीं होगा और कम से कम 50 से 75% तक 12 साल की उम्र के लोगों को टीका नहीं लगेगा, तो वो इन्फेक्शन, ये जो वायरस है ये फ्लू टाइप वायरस है, अपनी रूप बदलता रहता है। ये बेरुपया वायरस है, तो रूप बदलता रहता है और रूप बदलने से कई जगह बहुत ही आक्रामक तरीके से इसका प्रभाव दिखता है। तो अब बची हुई संख्या, क्योंकि काफ़ी लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, अच्छी बात है और कराना चाहिए, मगर वो जो उम्र है बच्चों वाली उम्र, उसमें अभी वैक्सीनेशन हुआ नहीं है प्रभावी तरीके से जितना वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो वो ज़रूरी है और वो ज़रूरी इसलिए है कि वो पॉपुलेशन ने अभी इन्फेक्शन का प्रभाव देखा नहीं, तो अब वायरस को अटैक करने का
जो अवसर है वो यंग बच्चों में ज़्यादा, खास करके 12 से 15 साल की उम्र में ज़्यादा होगा। विदेशों में तो अब 2 साल की उम्र से टीके लग रहे हैं विदेशों में, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल कर लिया, उन्होंने 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर लिया अपनी पॉपुलेशन का। तो वैक्सीनेशन अगर व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से नहीं हुआ तो संभावनाएं तीसरे लहर की है, मगर इससे मैं किसी को ऐसा नहीं कि इसमें बिल्कुल अलर्ट हो जाए या पेरेंट्स इसमें, मगर अगर आप आज भी कुछ कम से कम अगले साल 1 साल तक तो आपको मास्क पहनना ही है, नहीं पहनेंगे घर में भी बैठ के पहनी है, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि कोई न कोई तो आता रहता है ना, काम वाला ही आएगा, कुछ आएगा, और बच्चे खेलते रहते हैं, तो उनके ऊपर प्रभाव। और शुरू में क्यों नहीं हुआ कि एक तो बच्चों में ऐसे ही छोटे छोटे इन्फेक्शन होकर के इम्यूनिटी रहती है, मगर अब वो इम्यूनिटी जैसे कम, या तो माल न्यूट्रिशन हो गया या दूसरा हो गया, बीमारी हो गई, तो जल्दी से इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। तो वो ना होने पाए और पोषण का पूरा ध्यान रखें, कुपोषण न होना पाए तो बच सकते हैं, मगर संभावनाएं इसलिए है कि वैक्सीनेशन अभी भी उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।